अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एज पर द लॉस ऑफ इकोनॉमिक्स दो चीज़ें होती हैं, दो फैक्टर होते हैं कि जब भी हम किसी अपॉर्चुनिटी या डिस अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कर रहे होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जब भी किसी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी रिक्वायरमेंट की डिमांड इंक्रीज करती है और उसकी कांस्टेंट सप्लाई हो, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो प्राइसेस हैं या वैल्यू है वो एप्रिशिएट करती है, या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, या एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ऑन द अदर साइड, जब हमारे पास डिमांड थोड़ी हो और सप्लाई और या एक्सेस हो जाए, तो एक डिस अपॉर्चुनिटी या लीस्ट वैल्यू की जो है ना एक सिचुएशन हमें क्रिएट हुई नजर आ रही है। आज हम ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करने जा रहे हैं जो कि बड़ी साइलेंटली हमारे पास फॉल कर रही है, लेकिन हमने इसको प्रॉपर्ली टैप नहीं किया। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में जाना, जब भी हम किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को या किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते हैं, तो हम डिमांड और सप्लाई इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को लाजमी जो है एनालाइज करते हैं कि आया कि जहाँ पे हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसकी कोई कंज्यूमर मार्केट या उसकी कोई डिमांड क्रिएट करने वाला वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। और जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपके स्टार्ट में बताई थी वीडियो में कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि ज़्यादा टैप नहीं हुई, बात कर रहा हूँ मैं राइविंड रोड के हवाले से। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लेक सिटी सोसाइटी को इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट द गेट ऑफ लेक सिटी। बात करें राइविंड रोड की, जो कि अप्रोक्सीमेट 29.5 किलोमीटर की लेंथ की एक रोड है, जहाँ पे सोसाइटीज की अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 2 डजन सोसाइटीज यहाँ पे हमें मिलती हैं, जिसमें हमारी DH चराया है, लेक सिटी है, बैरिया ऑर्चर्ड है, अल-कबीर टाउन है, सहार टाउन है, इसके अलावा वलेंशिया टाउन, चिनार बाग, आइकॉन वैली और किंग्स टाउन, मरियम टाउन, होल सिटी और मल्टीपल हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो कि हमें इसी रोड के ऊपर मिलती हैं। इसके अलावा अली टाउन है, सुल्तान टाउन और बहुत सी सोसाइटीज़ हैं। अगर मैं नाम लेता जाऊँ तो ये बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो ये एक ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पे अच्छी खासी आबादी यहाँ पे रह रही है। अगर हम थोड़ा सा इसको जज करें तो पॉसिबली मोर देन 500,000 या अप्रॉक्सीमेट 500,000 यहाँ पे आबादी तो यहाँ पे रहायश पज़ीर है इस लंबी रोड के ऊपर। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी जो कंज्यूमर मार्केट या डिमांड क्रिएट करने वाला फैक्टर होता है, वो होता है यूनिवर्सिटीज़, और वहाँ की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है वहाँ इस रोड के ऊपर होने वाली यूनिवर्सिटीज़। बात करें राइविंड रोड के ऊपर अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ की, तो 7 यूनिवर्सिटीज़ हमें यहाँ पे मिलती हैं, और जो कि पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। जिसमें बात करें, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपस है, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बिकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है, जो कि तमाम तो यूनिवर्सिटीज़ में 5,000 to 6,000 स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अपने जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ साथ यहाँ पे अपनी कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करते हैं। इसके अलावा रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रहे होते हैं। तो एक ये ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत बड़ा डिमांड को एक क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम देखते हैं राइविंड रोड के ऊपर प्रॉपर कमर्शियल हब या कमर्शियल जोन तो हमें नहीं अवेलेबल होता। इसके अलावा अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बात करूं, तो मैंने दो जो अपनी मार्केट्स हैं उनको बहुत तेज़ी से इमर्ज होते देखा। एक तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर राइविंड रोड के स्टार्ट पे आई थी, तो वहाँ का जो कमर्शियल था वो थोड़ा सा क्रॉल करते करते 3 सालों के अंदर देखते ही इतनी तेज़ी से फैला कि वहाँ पे इस वक्त आपको फूड से रिलेटेड इतना बिजनेस मिलेगा, आपको हर तरह का ब्रांड राइविंड रोड यानी कि ठोकर के पास ही अवेलेबल मिलेगा। और इसके अलावा जो दूसरी जो मैंने मार्केट को इमर्ज करते देखा, वो ओवर 2005 से आज तक क्रीम मार्केट। जिस तरह से आप जानते हैं कि क्रीम मार्केट के इर्द गिर्द जिस तरह से इकबाल टाउन जो है आबाद होता रहा, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे पब्लिक आती रही और वहाँ पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नियर बाय फॉल करते थे। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि क्रीम मार्केट जहाँ पे आपको अच्छी पार्किंग मिल जाती होती थी, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जहाँ पे क्रीम मार्केट के अंदर आपको पार्किंग नहीं मिलती। करोड़ों रुपए का बिजनेस वहाँ पे डेली बेसिस पे हो रहा है। रीजन के डिमांड क्रिएट होना। जैसा कि आप मेरी नियर बाय देख सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक का फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे आबादी, यहाँ पे जो रिहायशी हैं उन्हों की ऑलरेडी डिमांड है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मल्टीपल आपको नजर आ रहे होंगे, बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के लिए जा रहे हैं और अपनी जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। व्यूअर्स, यही इंपॉर्टेंस होती है किसी भी कंज्यूमर मार्केट की, किसी भी कमर्शियल के लिए। तो ऐसा ही एक कमर्शियल जोन हम अप्रोच करने जा रहे हैं जो कि बैरिया की मैनेजमेंट के अंदर आता है, जिसका नाम है बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4। आप जानते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के स्टार्ट में ही मल्टीपल आपको कमर्शियल हाई राइज प्रोजेक्ट नजर आते हैं, जहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जो कि
पॉसिबली इन नियर फ्यूचर एक आने वाला क्रीम मार्केट होने जा रहा है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के मेन गेट पे, जहाँ पे आप पहचानते ही होंगे कि मल्टीपल हाई राइज प्रोजेक्ट हम ओवर द टाइम आपको बताते रहते हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का क्या बेनिफिट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो इस हवाले से आज इसलिए हमने स्टार्ट किया था राइविंड रोड से, ताकि आपको पता चले कि राइविंड रोड पे कितनी सोसाइटीज़ हैं और कितनी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज आपको वहाँ पे मिलती हैं। तो हम बात करें सबसे पहले मॉल की, जो कि हमारे पास राइविंड रोड से एंटर होते ही बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में आता है, वो है जीवन ब्लॉक का टाइम स्क्वायर मॉल, जो कि शेरावाला ग्रुप का एक बेहतरीन शाहकार है। यहाँ पे कमर्शियल टोटली सोल्ड आउट है। यहाँ पे हमारे पास चंद ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही आप किसी भी सोसाइटी में एंटर हो तो लेफ्ट साइड यानी कि एंटरिंग साइड से जो भी हमारा सबसे पहला कमर्शियल होता है उसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास टाइम स्क्वायर में कोई भी कमर्शियल ऑप्शन नहीं मिलती, ऑल्दो कि रीसेल के लिए ऑप्शन कोई ऑनर आए दैट कुड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। जो सेकंड हाई राइज प्रोजेक्ट आता है व्यूअर्स, हमारे पास आता है एसक्यू मॉल, जो कि अली सकलैन का एक बेहतरीन शाहकार है, जो कि बिल्कुल मेन के ऊपर आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का गेट सामने नजर आ रहा है। गेट से आउटसाइड पे इसकी अप्रोच है, कंपैरेटिवली कुछ ज्यादा अप्रोच यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लेकिन बात करें उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, जो कि हमारे पास बैरिया स्काई है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए बेहतरीन है। बिकॉज बैरिया स्काई इज द टॉलेस्ट अप्रूव्ड बिल्डिंग ऑफ दैट जोन। यहाँ पे आपको बेसमेंट ग्राउंड तक 14 स्टोरीज मिलती हैं, जहाँ पे आपको कमर्शियल मिलता है, जिसमें कमर्शियल में अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूँ तो यानी कि जो आपको जो ग्राउंड फ्लोर है वो 15 फीट का मिलेगा, जो कि यूजुअली ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको रेगुलर कमर्शियल मिलेगा, फिर हम चल देंगे अपने सेकंड फ्लोर पे, जो कि फूड कोर्ट है। थर्ड फ्लोर हमारा आईटी के लिए डेडिकेटेड है, और आईटी के लिए बात करें तो आईटी की डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे बैरिया ऑर्चर्ड के अलावा मल्टीपल सोसाइटीज नियर बाय हैं, और आईटी की एक ही मार्केट हमें मिलेगी, जो कि जाके ठोकर न्याज बेच को जाके मिलेगी। यानी कि बहुत बड़ा एक गैप है अपॉर्चुनिटीज का, बैरिया स्काई ने जिसको फिल किया है आईटी का फ्लोर देके। फोर्थ फ्लोर पे हमारे पास किड मेनी है, जहाँ पे हमारे प्यारे बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज होंगी शॉपिंग के हवाले से। कुछ यहाँ पे हमें एक्टिविटीज बच्चों से रिलेटेड मिलेगी, जैसे रॉक क्लाइंबिंग या ऐसी मल्टीपल एक्टिविटीज होंगी, ताकि एक इंटरेक्टिव किस्म का एनवायरनमेंट और एक मॉल के एम्बियंस आपको मिल सके। फिफ्थ फ्लोर से ऑनवर्ड बैरिया स्काई में हमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट मिलते हैं। 10th और 11th फ्लोर जो है हमारा यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा फ्रूटफुल रहती है। लास्ट जो कंस्ट्रक्टेड और सबसे स्टार्ट जिसने लिया है ऑपरेशनल मॉल्स के हवाले से, वो हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ रही है ऑर्चर्ड मॉल। ऑर्चर्ड मॉल पे बात करूँ तो इंतहाई खूबसूरत लोकेशन की, बिल्कुल मेन एंट्रेंस और ब्रांड्स के बिल्कुल साथ लोकेटेड 120 स्क्वायर फीट की एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी, एक खूबसूरत शॉप भी हमारे पास 2-3 शॉप्स अवेलेबल हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। अब व्यूअर्स, इस कमर्शियल जोन की अट्रैक्शन की बात करूं कि किस तरह से यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होने जा रहा है। ब्रांड्स जो कि अपनी फिजिबिलिटीज बनाती हैं, अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वर्किंग करने के बाद ही किसी भी एरिया में एंटर होती है। विदाउट फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वो किसी भी जगह में एंटर नहीं होते। इस कमर्शियल हब की बात करूँ तो यहाँ पे विक्टोरिया कॉफ़ी, निशात, इसके अलावा चाइना वॉक, होटल वन और मल्टीपल ब्रांड्स हैं, जैसे असलम सुपरमार्ट यहाँ पे 100% ऑपरेशनल हो चुका है, बाटा सर्विस यहाँ पे ऑपरेशनल होने जा रहे हैं। तो ऐसे ही ब्रांड्स हैं जो कि अपनी प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाते हैं, अपनी प्रॉपर वर्किंग करते हैं, उसके बाद ही किसी कमर्शियल जोन में या किसी भी मार्केट में एंटर होते हैं। तो व्यूअर्स, इनों की वर्किंग के ऊपर अगर हम रिलाई करें और अब अगर हम इनों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखें या इनों की एबिलिटी टू टैप द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, उस हवाले से एक इट स्पीक आउट फॉर इट सेल्फ, यानी कि आपको ऑलरेडी ये एनालाइज करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे फुटफॉल नहीं आएगा। ब्रांड्स इस चीज़ को जान चुके हैं, हाई राइज प्रोजेक्ट को बनाने वाले इस चीज़ को जान चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट यानी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाई करती है। तो किसी भी किस्म की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, ख्वाह वो बैरिया ऑर्चर्ड में हो या बैरिया टाउन में हो या किसी भी आप किस्म की रियल एस्टेट कंसल्टेंसी चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए हुए मेरे नंबर पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 033301000617। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट मोहम्मद हारिस को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।